Welcome to my channel. Please subscribe, like and share. Let's watch the story. एक जमाने में एक मालदार ताजिर और उसकी 3 बेटियां रहती थीं। एक दिन बाप को दूर दराज जगह जाना था और उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वो वापसी पर क्या चाहती हैं। पहली और दूसरी बेटी ने प्यारे कपड़े मांगे, लेकिन तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, बोली, अब्बा जान, मुझे सिर्फ आपके हाथ से छीना हुआ गुलाब चाहिए। सौदागर को वापसी पर गहरे जंगल से गुजरना पड़ा। अंधेरा था और सौदागर ने सोने के लिए जगह तलाश करने की कोशिश की। इसे अचानक एक बहुत बड़ा किला मिला और अंदर चला गया। उसको अंदर कोई ना मिला। एक बहुत बड़ा दस्तरखान था जिसमें लजीज खाने थे और उसने वो सब खा लिया। फिर सौदागर सोने के कमरे में गया और एक नरमो मुलायम बिस्तर पर सो गया। अगले दिन भी सौदागर को महल में कोई ना मिला। इसने लान में गुलाब की एक खूबसूरत झाड़ी को उगते देखा और ब्यूटी का तोहफा याद किया। इसने झाड़ी से एक सुर्ख गुलाब निकाला। अचानक झाड़ी से एक खौफनाक दरिंदा निकला। वो रेशम के उम्दा कपड़े पहने हुए था और गरज कर बोला, मैंने तुम्हें खाना और सोने के लिए एक बिस्तर दिया है, और अब तुम मेरे गुलाब चरा रहे हो। सौदागर घबरा गया और उसने बीस्ट को ब्यूटी के तोहफे के बारे में बताया। दी बीस्ट ने फैसला किया कि उसे सिर्फ इस सूरत में जाने दिया जाएगा जब वो इस किले में ब्यूटी भेजने का वादा करे। सौदागर राजी हो गया और घर वापस भाग गया। इसने रोते हुए अपनी बेटियों को इस जानवर के बारे में बताया, लेकिन ब्यूटी अपने वालिद से बहुत प्यार करती थी और बीस्ट के साथ रहने पर राजी हो गई। दरिंदे ने ब्यूटी के साथ बहुत मेहरबानी के साथ सलूक किया। वो इसके साथ कभी बदतमीजी नहीं करता था। इसने इसे सबसे बड़े कमरे में रहने दिया और इसे खूबसूरत बाग में घूमने दिया। ब्यूटी चिमनी के करीब बैठकर सिलाई करती थी, जबकि बीस्ट उसकी सोहबत में रहता था। पहले तो ब्यूटी बीस्ट से डरती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसे पसंद करने लगी। एक दिन दरिंदे ने ब्यूटी से इससे शादी करने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वो अब भी इसके खौफजदा चेहरे से डर रही थी। दरिंदे ने फिर भी इसके साथ हसन सलूक और बहुत प्यार से बर्ताव किया। ब्यूटी ने अपने वालिद को बहुत याद किया। जानवर ने इसे एक जादुई आईना दिया और कहा, आईने को देखो और तुम अपने खानदान को देख सकती हो। अब आप खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। एक दिन ब्यूटी ने शीशे में देखा और देखा कि वालिद बहुत बीमार हैं और मर रहे हैं। वो दरिंदे के पास गई और इल्तिजा की और पुकारा, बरा करम मुझे घर जाने दो। मैं सिर्फ अपने वालिद को मरने से पहले देखना चाहती हूँ। लेकिन जानवर ने गरज कर कहा, नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम इस किले को कभी नहीं छोड़ोगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद वो ब्यूटी के पास आया और कहने लगा, तुम अपने बाप के पास 7 दिन रहने जा सकती हो, लेकिन आपको इसके बाद वापस आने का वादा करना चाहिए। ब्यूटी बहुत खुश हुई और राजी हो गई। फिर वो चली गई और अपने बाप के पास रहने गई। इसके वालिद ने ब्यूटी को देखकर बहुत खुशी महसूस की और जल्द सेहतयाब हो गए। ब्यूटी 7 दिन और इससे ज्यादा दिन तक अपने खानदान के साथ रही। वो बीस्ट और उसके महल को भूल गई। लेकिन एक रात उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा, जिसमें उसने देखा कि बीस्ट बहुत बीमार है और मरने वाला है। वो रो रहा था, ब्यूटी, प्लीज वापस आओ। ब्यूटी जाग गई और महल में वापस चली गई, क्योंकि इसका मतलब बीस्ट को तकलीफ देना नहीं था। इसने रोते हुए कहा, बरे करम मत मरो बीस्ट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जानवर मुजिजाना तौर पर एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। उसने कहा, मैं इन तमाम सालों में एक लानत की जद में था और सिर्फ इस वक्त राहत पा सकता था जब कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करे। मैं अब इस लानत से ठीक हो गया हूं, क्योंकि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। और फिर ब्यूटी एंड दी बीस्ट की शादी हुई और वो एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारते रहे।
Please subscribe the channel and hit the bell icon for next video.